ये अब इसके फ़ैन चेक करने के लिए भाई चेक कर रहे हैं कि ये क्या मसला है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त रिज़वान और इस टाइम आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इतने रिज़वान के साथ। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। इस वक्त मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक ऐसी शॉप पे जहाँ पे इन्वर्टर न्यू भी बनते हैं और अगर मसला हो जाए उनमें, जिन इन्वर्टर मीन सप्लाई 5 kV की, 7 kV की, 10 kV की, तो उसमें जो मसाइल आते हैं, एक हमने सप्लाई ली थी 5 kV की, उसमें थोड़ा सा मसला आ गया था तो कस्टमर ले आया था कि इसको ना हम रिपेयर करके दें। तो मैं लेके जा रहा हूँ आपको उस इलेक्ट्रिशियन के पास, फिर बताता हूँ कि उस सप्लाई में, उस इन्वर्टर में 5 kV वाले में क्या मसला हुआ था और उसको क्या, उसके बनाने में क्या ख़र्चा आता है। तो आप हमारे साथ रहिएगा, हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छा, ये होती है असल के, ये आपने अच्छी डाली हुई है या हल्की डाली हुई है? ये वाली होती है। अच्छा, ठीक है। इसमें ये किस क्वालिटी की है, मतलब इसमें कितनी क्वालिटियाँ आती हैं? इसमें ए बी सी दोनों होती हैं। इसमें माइक्रोन होते हैं, माइक्रोन, यानी कि सबसे अच्छी होती है 35 माइक्रोन की। ठीक है। ये 35 माइक्रोन में पूरी पीसीबी। ठीक है जी। अच्छा, तो ये कितने की मिल जाती है? अगर मतलब आपसे कोई अच्छा इन्वर्टर बनवाना चाहे कि यार मैं ये अगर 30,000 की सप्लाई है तो मैं आपसे 35-40 के बनवाना चाहता हूँ 5 kV की, तो उसमें क्या अच्छा डालेंगे? किट या अच्छी इसका डाल, सामान होता है, यानी कि जैसे कि पीएफ वगैरह होते हैं, ये छोटे लग जाते हैं। अच्छा अगर ये अच्छी बनवानी होती है तो हम अच्छी बना रहे हैं, ये पीएफ बड़े वगैरह लगे हुए हैं। ठीक है। और कुछ और भी सामान होता है जैसे कैपेसिटर वगैरह और ये रेजिस्टेंस वगैरह, आईसी वगैरह भी मतलब लोकल होते हैं, मतलब ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, तो ये अगर आप अच्छी अगर डालेंगे, लोकल बनाना हो तो हम छोटा सामान डाल देते हैं, मतलब ठीक है। और अच्छे वाली बनानी हो तो हम बड़ा सामान डाल देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये अक्सर यार जल जाते हैं तो उसकी रीज़न क्या होती है कि लोड ज़्यादा पड़ता है? ओवरलोड अच्छा। और मतलब थोड़ी सी फिटिंग में थोड़ी सी खराबी वगैरह, वायरिंग वगैरह का, ऐसी। तार अच्छी डालनी चाहिए, बिल्कुल, ऐसे कॉपर ना, की तार हो। कॉपर की तार हो। ठीक है, ठीक है। आपने कुछ कहना है बेटा? नहीं, सिर्फ हंसना है। अच्छा शर्मा रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब ये देखें जी, ये खुल गया है। ये इसमें क्या मसला है ये अभी भाई बताएंगे आपको। सप्लाई एडजस्ट करो भाई, इसमें सप्लाई दियो यार सामान। ये 7 kV की सप्लाई थी तो इस पे 8 पैनल चल रहे थे, एसी वगैरह सारा सिस्टम। तो अभी ये मसला हो गया, इसको अब ये भाई देखेंगे क्या मसला हुआ है और क्यों हुआ है। इस रहा है भाई, ये जी इन्वर्टर का मेरा मसला हो गया था एक कस्टमर का, ये 7 kV का सप्लाई। तो ये अभी भाई से सेटिंग करवानी थी, तो मैंने कहा जाके मालूमात भी ले लें और ये सेटिंग भी करवा लें। और भाई क्या हाल है आपका? ठीक है, तबीयत ठीक है? अच्छा, ये क्या बना रहे हैं, इसको क्या बोले, सर्किट? ये है किट, सर्किट। हाँ जी। अच्छा, ये इसकी सप्लाई की ये किट होती है। अच्छा, असल ये काम करती है। हाँ। भैया ये जो नीचे चेक करने के लिए लगाया आपने, इसको क्या बोलते हो आप? चेकिंग 400 वोल्ट सप्लाई है इनपुट इस पे। अच्छा। डीसी 400 वोल्ट, ठीक है, इसको कन्वर्ट किया हुआ है ब्रिज लगा के। ठीक है, ठीक है। अब पहले ये फ़ैन चल रहे थे सर्किट के थ्रू, तो ये भाई कह रहे हैं कि अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये फ़ैन चलेंगे सप्लाई अलग से, सप्लाई इनको अलग से सप्लाई दे रहे हैं, तो ये इस वजह से इसका जो हीट का होना था वो इंशाल्लाह नहीं होगा और ये इंशाल्लाह काम करेगा। तो आप लोगों ने भी इस तरह करना है कि इसकी अगर जो 7 kV का है या 5 kV का, जो भी आप 6 पैनल पे या 12 पैनल पे या 8 पैनल पे चला रहे हो 7 kV का, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको, उसका लोड कम रखें, ऐसे ना भाई, ज़्यादा लोड, ओवरलोड ना करें। लोड डालते रहें, अच्छा, उसका लिमिट है, ज़्यादा ना वक्त पे देकर लोड डालें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ठीक है। एक एकदम जो है ना उसको स्टार्ट ना करें, लोड को, सारे लोड को एक ही दम सारा लोड ना डालें, वो फिर ट्रिप या जल जाएगा, उसमें चांसेस ज़्यादा होंगे। हाँ जी। अच्छा, ये आप क्या कर रहे हो आप? वैसे ज़्यादातर इसको जो है ना ये ट्रिप हो जाता है, सड़ता नहीं है। अगर वायरिंग कहीं से शॉर्ट हो, वायरिंग का मेंटेनेंस सबसे ज़्यादा इसमें दारोमदार वायरिंग का है। वायरिंग इसकी डुअल 2 तारें हों बस। अच्छा, जो इसके पीछे वायरिंग लगे, ठीक है, हर लोड की 2 तारें बन के इसके अंदर डायरेक्ट आ जाएंगे। ठीक हो गया, बटन जो भी कट ऑफ लगाना वो लगाएं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये क्या फ़ैन क्यों नहीं चले, उसकी क्या रीज़न है भाई?
ये तो ट्रांसफर ख़राब है इसका, अच्छा हम उसको लगाते तो नहीं हैं, हम डायरेक्ट अलग से सप्लाई लगाते हैं इसकी 15 वोल्ट की, जो फैन की ना अलग ही चलाए। अच्छा ये सर्किट के अंदर है, अब इसको डायरेक्ट सप्लाई के थ्रू ही चला रहे हैं, डायरेक्ट सप्लाई पे अलग चलेगा ये, अच्छा अच्छा फैन अलग चलेंगे अब, ठीक है। ठीक है। पहले ये सर्किट के थ्रू से सर्किट पर लोड आ रहा था, अब ये डायरेक्ट कर रहे हो आप? हाँ, सर्किट का लोड भी ख़त्म हो गया। अच्छा ये इस पे चला रहे हो, ये देखें जी, ये रॉड चले, कितने वाट का है एक? ये 500 वाट है, 2500 वाट अभी ये जनरेट कर रहा है लोड। 2500 वाट, ये आप चेक करके भाई दे रहे हैं। 10 चला सकते हैं 10 चला सकते हैं इस पर आराम से अभी। 2500 वाट के चल रहे हैं, ये कहते हैं कि इस तरह के आप 10 चला सकते हैं, मतलब 10 5 5000। वेरी गुड। ये कौन सा? अच्छा दूसरा है टार्क लोड। टार्क लोड यानी कि झटका, झटका ये जो होता है, है। हमारा सेट झटका बर्दाश्त करते हैं, यानी कि टार्क लोड। टार्क ऐसे लोड। कोई और सेट चलाएं हम नहीं चलेगा वो। सही सही सही, हाँ डायरेक्ट। ठीक हो गया, वेरी गुड।